नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽवि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः विभाव। 10 लक्षणी पर्व में से 6ठा दिन है उच्चम संयम। उच्चम संयम क्यों कहा कि अपना पहले आनंद का अनुभव रूपी सम्यक दर्शन होना चाहिए। पीछे संयम ने चारित्र आता है, जिसको संयम सम्यक दर्शन वो आया ना दोपहर को, अभी सुबह आए। द्रव्य स्वभाव आत्मा का आनंद, ये आनंद का वेदन अनुभव में न आया तो सम्यक दर्शन है नहीं। सम्यक दर्शन बिना चारित्र निश्चय અને व्यवहार एक होता नहीं। वो कारण से उच्चम संयम शब्द वापरा है। दरेक में उच्चम क्षमा आदि हेतु तो आत्मा ना आनंद ना स्वाद नहीं। जिसको आत्मा का आनंद का स्वाद आया है सम्यक दर्शन में, उसको चारित्र नाम स्वरूप का आनंद में रमणता होती है। अतीन्द्रिय आनंद में मशगूल आनंद हो, प्रचुर स्वसंवेदन आता है, उसको चारित्र कहते हैं। ये चारित्रवंत को व्यवहार का विकल्प भी कैसा होता है, और निश्चय में दर्शन ने चारित्र साथ में कैसा व्यवहार, ये बात कहते हैं। जो जीव रखण परो गमनागमनादि सौ कमेशु तन छेदन पे न इच्छई संयम भाव यह तो सब। मुनिराज अपना आनंद स्वरूप में मशगूल रह सकते नहीं, तब ईर्ष्या ने ऐसा भाषणा में आता है तो उसके माटे बना हुआ आहार भी ले नहीं। व्यवहार में निश्चय में तो ये है नहीं, आहार लेने तो ध्यान में आनंद में मस्त रहना, ये निश्चय चारित्र है। समझ में आया? तृण छेदन भी न करी, ये तृणना बे टुकड़ापन न करे, ऐसे यत्नों से जिसकी क्रिया है। यति नाम स्वरूप में यतना करते हैं, उसमें बाह्य की यतना का विकल्प होता है, तो कोई पण प्राणी का हित हो अहित हो ऐसा भाव न करे। समझ में आया? और गमनागमन आदि सौ कमेशु, गमन गमन आदि सर्व कार्य ही प्रमाद का भाव छोड़कर तन छेदन पी न संयम मात्र सत्यने संयम हो भावात्मा से इंद्रिय ने मन नु वश करना। इंद्रिय ने वश करना की व्याख्या सूक्ष्म है। 31वीं गाथा में समय साहब जे इंद्रियम जीणिता, जे कोई आत्मा द्रव्येंद्रिय जड़ भावेंद्रिय एक एक विषय को जानने वाला सूक्ष्म भाव और बाह्य भगवान की वाणी, स्त्री कुटुंब परिवार के भगवान का शरीर, ये सब इंद्रिय है। इंद्रिय का विषय तो इंद्रिय है, ऐसा लिया है।
कल कहा था ना कोई ने हिंदी में झीणीता तो मैं कहूँ भाई हिंदी झीणीता में आ क्या मतलब तो इंद्री जीतवी। अरे बापू इंद्री जीतवी ना अर्थ क्या आया? जैसे यहाँ 5 इंद्री जड़ है उसका भी लग छोड़ना अने भाव इंद्री जो एक एक ज्ञान का सूक्ष्म एक इंद्री को जानते हैं विषय को उसकी भी छोड़ना। हाँ हाँ। और भगवान ने स्त्री कुटुंब परिवार ने भगवान की वाणी उसका भी लग छोड़ना। વાત છે 31માં का समय ये અત્યારે વાતો ચાલતા અત્યારે તો ક્રિયાકાંડ બહારના સમ્યક દર્શન વિના તે પણ ક્રિયા कितनी साधारण थूक उसमें संयम संबर ने निजरा है ऐसा मान देते हैं। अरे यहाँ तो कहते हैं कि अपना मन ने इंद्री का दमन ये इंद्री में तो भगवान की वाणी ने भगवान पोते इंद्री में आते हैं। अनिंद्रिय वो जी भगवान आत्मा अनिंद्रिय ऐसा आत्मा में रहना तो इंद्री के जीता कहने में आता है। चंदी भाई हाँ आई बात है 31 का समय सार लोगों कहे इंद्री जीता इंद्री हूं इंद्री इंद्री ये जड़ ने भाव इंद्रिय ने उसका विषय वो तरफ का लग छोड़कर अनिंद्रिय भगवान में आना इंद्रिय जीता कहने में आता है। ये इंद्रिय मन संयम समझ में आया। और छकाई के जीवों की रक्षा अथवा छकाई का जीवों को नहीं मारने का भाव रक्षा कर सकते नहीं तो रक्षा तो शब्द है। और मुनि के आहार विहार करने में गमन गमन आदि का काम पड़ता है तो उस कार्य में ऐसे परिणाम रहते हैं कि मैं 3 मात्र का विच्छेद नहीं करूं। हाँ 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 जीणीवान भाई मेरे निमित्त से किसी का हित न हो ऐसे यत्न रूप प्रवर्ता ही जीव दया में तत्व कहने में आता है। उत्तम संयम अपने वर्ष में 106 गाथा कलश उसका भावार्थ छेली आखिर 5 मिनट है भावार्थ 5वां छेली। जो गुण गुणी रूप भेद करते हैं तो ऐसा भेद होता है। क्या कहते हैं? एक जीव द्रव्य स्वरूप कहा था ना आत्मद्रव्य निस्वरूप शुभाशुभ क्रियास्मा उपाधि नहीं इस कारण एक द्रव्य स्वभावत्वात्। तो हमें कहते हैं कि शुद्धपणा पवित्र शुद्ध द्रव्य और शुद्धपणा पुण्य पाप का विकल्प से रहित आत्मद्रव्य का स्वभाव की परिणति शुद्ध हुई। ये परिणति को गुण कहो भगवान को गुणी को आत्मा। तो ऐसे गुणी गुण का भेद करते हैं तो ऐसा भेद होता है। शुद्धता ने जीव ऐसा दो भेद करता है भेद होता है। समझ में आया? बहुत जीणु बापू 84 ना अवतार में रखड़ी मरे छे। मुनिव्रत पर अनंत बेर धारण किया क्रियाकांड ना एवी क्रिया तो तेरे छे नहीं। 9મી गृह के गयो पंच महाव्रत हजारों वाणी ने छोड़ी नग्न दिगंबर 28 मूलगुण पाले ते केवा चोखा एने माटी प्राण जाए तो चोखा करीने आहार ले नहीं। उद्देश्य का अर्थ तो 11મી परिमा में त्याग है। उसके माटी बनाया ना त्याग तो 11મી परिमा में मुनि तो बात क्या करना। यहाँ तो कहते हैं ये पुण्य पाप का विकल्प से रहित आत्मद्रव्य का स्वभाव की परिणति शुद्ध हुई। ये गुण है ना आत्मा गुणी है
ऐसा भेद करता हूं, होता है जानने में। जीव का शुद्धपना गुण देखो, जीव का जो वस्तु मात्र अनुभव करते हैं तो ऐसा भेद भी मिटता है। अंतर में, अनुभव में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रहते हैं जब, तो भी गुण ने, शुद्ध ने, जीव, ऐसा भेद भी उसमें रहते हैं नहीं। चैतन्य शुद्ध पवित्र वस्तु ऐसा भेद भी अनुभव में रहते नहीं कहते हैं। संध्या आई बातों से अरे ने सचनो शरण कभी लिया नहीं। ये क्रियाकांड, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि जे व्यवहार क्रिया इस स्वरूप में घातक है। आगे आएगा 108 में, 108 कलश में आएगा। व्यवहार क्रियाकांड तो दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। 108 में आएगा। सम्यक दर्शन सहित आत्मा का अनुभव निथिरता सहित जो कोई पंचमावर्त का विकल्प आता है, 108 कलश, उसकी तीजी पंक्ति है आचरण रूप चारित्र से करने योग्य नहीं। कोई एम कहे कि 108, कोई जानेगा कि शुभ शुभ क्रिया जो आचरण रूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं, उसी प्रकार वर्जने करने योग्य नहीं, ऐसा नहीं। उत्तर वर्जन करने योग्य है। ये पंच महाव्रत आदि क्रियाकांड की दया, दान, व्रत विकल्प जो उठते हैं तो छोड़ने लायक है, वर्णन करने लायक। कारण व्यवहार चारित्र तो होता हुआ दुष्ट है। भगवान आनंद स्वरूप से अतीन्द्रिय आनंद का वेदन से भिन्न विकल्प जो चारित्र व्यवहार, ये तो पुण्य बंध का कारण है, दुष्ट है, अनिष्ट है। अरे लोगों ने ये एमाज मानी बैठा कि आ अमारे में धर्म करिए छे, पेढ़ीमां पाळीए छे, हाथ पेढ़ीमां 10 पेढ़ीमां। अरे भाई, ये पेढ़ीमांनो विकल्प सम्यक दर्शन विना तो नुकसानकारक है, पण सम्यक दर्शन सहित पण जे पंचमावर्तना विकल्प है एक आत्माना स्वरूपनो घातक है। समझाय छे घातक। कोई भी वांचू नहीं हो, घर में पुस्तक पढ़्યું છે કે નહીં? છે ને, તે હોય તો તમારી બેન છે તો રાખે ને, તમારે ક્યાં? અહીંયા તો પરમાત્મા કે છે सम्यक દર્શન જ્યાં અનુભવ નથી, આનંદનો સ્વાદ જ્યાં નથી, ત્યાં તો ક્રિયાકાંડ નીચેનો વ્યવહાર એક હોતો નથી। ये माने कि मैं आ परिमाण महाव्रत नहीं है, ये है नहीं ने। यहाँ तो आत्मा ना आनंद ना स्वभाव एक जीव द्रव्य लिया ना, जीव द्रव्य का स्वभाव, ये दयादान क्रिया ये जीव द्रव्य का स्वभाव नहीं, ये तो पुद्गल कर्म का स्वभाव। भाई क्या બધું સાંભળ્યું તું ને? ये सेठिया थे क्या हमारे भावनगर में? सेठ से अरे आखिर है आखिर आ गया। आखिर प्रदूषण नहीं किया भावनगर ना सेठ से। हाँ बापू मार्ग गुरु। यहाँ तो परमात्मा एम कहते हैं, संतो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, संतो कहते हैं कि भावार्थ है ना, गुण गुणी नो भेद करना एक नहीं, जीव का स्वरूप ना गुण ये नहीं। राग
क्रिया तो नहीं, दया व्यवहार नहीं, उसमें है ही नहीं। पर गुण गुणी का भेद भी वस्तु मात्र अनुभव करते हैं तो ऐसा भेद भी मिटता है। हा करो मार्ग भाई जिनेन्द्र प्रभु। क्योंकि शुद्धपना तथा जीव वस्तु तो एक सत्ता है। वस्तु शुद्ध है, पवित्र है ना आत्मा, परंतु एक ही है। पवित्र ने आत्मा में एक ही चीज है। कोई पवित्रता नहीं, सत्ता भिन्न, जीवनी सत्ता भिन्न, ऐसा है नहीं। ऐसा शुद्धपना मोक्ष कारण है। ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है। इसके बिना कुछ करतूती, ये बिना कोई पण विकल्प महाव्रतना, परिमाना, दयादानना, व्रत भक्तिना, भगवाननी पूजाना एवी करतूती ये बंध का कारण है। 106, 107 व्रतम कर्म स्वभावे नैनान स्वभवनम नहीं द्रव्यांत स्वभावा मोक्षे तू न कर्म तत्। कर्म स्वभावे व्रतम ज्ञान भवन नहीं। जितना शुभ क्रिया रूप के अशुभ क्रिया रूप आचरण लक्षण, जितना शुभ योगनी क्रिया पंच महावर्त समिति गुप्त आदि, ये शुभ क्रिया के अशुभ क्रिया उसके स्वभाव से उस रूप जो चारित्र ये शुद्ध चैतन्य शुद्ध स्वरूप परिणमन नहीं होता। एवी दयादान व्रत अरे संथारा करे 2 महीना समझ में आया। पण आत्मज्ञान ना भान विना, अरे आत्मज्ञान ना भान सहित होय तो पण ये चारित्र ये शुद्ध स्वरूप परिणमन नहीं होता। उससे आत्मा की पवित्रता प्रकट नहीं होती। संजय भाई शांति भाई रतलम थे वैसे। आओ भगवान अकसाय शुद्ध स्वरूप विराजमान, ऐसा स्वभाव शुद्ध परिणमन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ये शुभ क्रिया कांड से नहीं होता। समझ में आया। અત્યારે તો એ પરૂપણા ચાલે છે। व्यवहार करो, करते करते नीचे होगा। विकार करो, राग करो, राग करते करते हैं वितरागता हो जाएगी। लहसुन खाने से वो डकार कस्तूरी का आ गया नहीं। लहसुन खाते એમાં વ્યવહાર ક્રિયાકાંડ છે। જો કે એવી વ્યવહાર ક્રિયા નવમી ગ્રહ કે ગઈ જ સાધુ નિગમ મિથ્યા દૃષ્ટિ એવી ક્રિયા તો અત્યારે है ही नहीं। पर અહીંયા तो कहते हैं जितनी क्रिया शुभ राग आदि की है उससे शुद्ध स्वरूप परिणमन नहीं होता। उसके आत्मद्रव्य का परिणमन धर्म रूपी परिणमन ऐसी शुद्ध क्रिया से नहीं होता। अरे હજી મૂળ વાતની ખબર મળે ને આનંદ આગળ મોટા પંચ મહાવ્રત લીધા ને 12 વ્રત લીધા ને કડીમાં લીધી, હાથ ને દોહ ને ગયા ને શું થાય પ્રભુ। यहाँ तो एम कहते हैं कि प्रभु तेरी पवित्रता से भरा भगवान है ने, ये पवित्रता का परिणमन अपवित्र क्रियाकांड से कभी नहीं होता। समझे? है नहीं होता ऐसा निश्चय है जिनेश्वरदास जी, ऐसा निश्चय व्रत ने नियम ने तप ने उपवास ने
ये लाख करोड़ क्रियातारी करने उससे शुद्धता आत्मधर्म नहीं होता। समझ में आया? आंकड़ों लागे श्लोकों में कोई सोनगढ़ ने नामे खतरी न करके तो है नीचे 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 व्यवहार से कुछ होता है नहीं, व्यवहार तो उड़ा देते हैं। वहां कौन उड़ाते आप? यहाँ का है भाई, तने खबर नहीं। प्रभु तारी पवित्रता से भरा भगवान, ये पवित्रता ना सागर है आत्मा। ये पवित्रता नी परिणति प्रकट होना ये क्रियाकांड से त्रिंकाल में होती नहीं। समझ में आया? नीचे भावार्थ जितना शुभ शुभ क्रिया रूप आचरण, शुभ शुभ परिणति आचरण अथवा बाह्य वक्तव्य, बाह्य वक्तव्य, वक्ता वक्ता बोलना बड़ा वक्ता हो हम, तो उसमें क्या है? तो विकल्प राग वाणी है वाणी में कहना का विकल्प है तो राग है। समझ में आया? समाधि शतक में तो कहां तक कहा है पूज्यपाद स्वामी, अरे उपदेश का विकल्प उठते ही पागल है। सारी तरदोष है। धन्यवाद भाई। राग चारी तरदोष का पागल हो, सम्यक दर्शन का पागल नहीं। અને તત્વાર સૂત્રના પહેલા જન્મ જે છેલ્લું સૂત્ર છે એ મિથ્યા દર્શનનું પાગલપણું, તત્વને અતત્વ સમજે તત્વ ઉમા સ્વામી તત્વાર સૂત્ર, હા એ મિથ્યા દર્શનનું પાગલપણું, પહેલા જન્મ છેલ્લું આ છે ચારિત્ર દોષનું પાગલપણું। भगवान निर्विकल्प वितराग मूर्ति प्रभु, हेमा विकल्प उठाना हे दोष है। अनेक क्रियाकांड से अपनी परिणति शुद्ध हो, तीन काल में है नहीं। समझ में आया? उन्हें शुद्धता का भान बिना जन्म मरण कभी मिटता नहीं। ये क्रियाकांड तो संसार है आखा, व्रत ने नियम ने तप ने उपवास ने બધું संसार है, राग है। આવી વાત સાંભળતા કઠણ પડે। શું થાય? માર્ગ ત્રણ લોકના નાથ જિનેન્દ્રે કહ્યું માર્ગ તો આ હે। એને ક્રિયાકાંડના રાગને રસ્તે ધર્મ ચડાવી દીધો। માય કે છે બાહેરું વક્તવ્ય અથવા સૂક્ષ્મ અંતરંગ રૂપ, સૂક્ષ્મ અંતરંગ રૂપ ચિંતન, અભિલાષ, स्मरण इत्यादि समस्त अशुद्ध रूप प्रणमन है। ये अशुद्ध रूप प्रणमन है। शुभ अशुभ आचरण, बाहेरु वक्तव्य, सूक्ष्म अंतरंग विकल्प, चिंतन, अभिलाष, स्मरण, परमात्मा आदि का स्मरण इत्यादि समस्त अशुद्ध रूप परिणमन है। ये तो अशुद्ध रूप परिणमन है। शुद्ध परिणमन नहीं, ये धर्म परिणमन नहीं। आई बात उसमें से समय सन्नाटी बनाए, राजमला टीका में से बनाए।
इसलिए बंध का कारण है कौन? शुभ अशुभ क्रिया, बाह्य वक्तव्य, सूक्ष्म तरंग, चिंतन, अभिलाष, स्मरण बंध का कारण है। ये कोई धर्म नहीं। हाँ। मोक्ष का कारण नहीं। ये अंतरंग, सूक्ष्म वक्तव्य, बाह्य आचरण, शुभ राग, महाव्रत आदि, ये सब मोक्ष का कारण नहीं। इस कारण जिस प्रकार कामला का नार खाने के लिए नार है, શું કહેવાય? બનુસ कंबल बनुस में होता है बनुस। हाँ, चपा हुआ। बनुस में सिंह चपा है, बनुस होता है सिंह छपा। ये कहीं सिंह नहीं। कामरी में अपने हूँ कहवाय साहब, बनुस नहीं क्या? कामला પણ આપણે બનુસ કે છે, મખમલનું બનુસ આપતા है, એમાં સિંહની છાપ હોય, छापेला सिंह। ऐसे ये कामला का नार सिंह नहीं, ऐसे दयादान व्रत भक्ति का परिणाम ये धर्म नहीं। सेठ हमने जिंदगी गाड़ी बधी समझाई ने एम के છે हमारा नाम मेरे एम सेठ के। हाँ आओ मारा गीत लागू प्रभु। ये कारण प्रकार कामराना आहार सिंहती कहने में इंद्रिय नार है, उसी प्रकार आचरण चारित्र। ये पंच महाव्रत 12 व्रत, ये चारित्र क्रिया राग कहने के लिए चारित्र है, परंतु चारित्र नहीं। आવું સ્પષ્ટ કથન એને વાંચે નહીં, વિચારે નહીં, માને નહીં, એમને આંધળી દોડી હાલી જાય। समझ में आया? अरे भाई, तरण उपाय जन्म मरण थी तैरने का उपाय तो शुद्ध स्वरूप है, ये अशुद्ध आचरण ये करने का उपाय है ही नहीं। तो कहते कि व्यवहार से तो है नहीं, पर व्यवहार से ही कहा ने कामरानु सिंह कहने में आता है, व्यवहार से कहने में आता है नहीं आत्मा का स्वरण उसको। चारित्र नहीं, निसंदेह पण ऐसा जानो, निसंदेह संदेह नहीं करना। कहीं व्यवहार क्रिया काम करते कहीं होगा शुभ जोग, कहीं तो लाभ होगा कि नहीं, संदेह नहीं करना। निसंदेहपणे निर्णय करना। समझ में आया? सराग संयम क्रियाकांड ये निश्चय चारित्र का कारण, ऐसी परिकल्पना चलती है अभी। समझ में आया? मार्ग प्रभु ऐसा है नहीं। ये रागनी क्रिया चित्रामण ये नामनो सी है, नामनु चारित्र है, वस्तु है नहीं। तत्कर्म मोक्ष हेतु न। इस कारण बाह्य अभ्यंतर सूक्ष्म स्थूल रूप जितना आचरण, देखो बाह्य आचरण, अभ्यंतर विकल्प का आचरण, बाह्य में नग्न आचरण, अभ्यंतर में विकल्प का आचरण, इस सूक्ष्म स्थूल जितना आचरण है वह कर्म क्षपण का कारण नहीं,
ये मोक्ष हेतु नहीं। अरे भारे आंखों का मला एक कलश શું કહેવાય કલશ इतने इतना भरा है वो वाचे नहीं ने अपनी दृष्टि राखी ने वाचे। भगवान तारू द्रव्य भगवान परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद आनंद नो नाथ भगवान एना आश्रय विना धर्म कहीं भी तरण काल में होता नहीं। स्वद्रव्य आश्रय निश्चय आश्रय मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण नहीं। अरे एनी श्रद्धा तो कर दी एनो विश्वास तो लावे कि मार्ग तो आ है। कर्म क्षपण का कारण नहीं बंध का कारण है। किस कारण से? अब कितने मुख्य से द्रव्यांतर स्वभावत्वाद आत्मद्रव्य से अंतर એટલે भिन्न ये पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। गजब बात है। ये व्रत ने नियम ने स्मरण ने भगवान की भक्ति पूजा आदि राज नाखी ये आत्मद्रव्य से द्रव्यांतर है ना, द्रव्यांतर आत्मद्रव्य से अनेर उदर भगवान आत्मा आनंद कन प्रभु उससे अनेरा पुण्य दया दान ना विकल्पो अनेरा पुद्गल ना परिणाम है। तो आखिर काम आत्मद्रव्य से भिन्न अंतर नो अर्थ भिन्न करो। द्रव्यांतर है ना, द्रव्यांतर द्रव्य की अनेर पुद्गल द्रव्य उसके स्वभावत्वाद इस स्वभाव होने से यह सब पुद्गल द्रव्य के उदय रूप कार्य है। ये तो सब पुद्गल ना उदय रूप कार्य आत्मा कार्य नहीं। ये तो जन्म मरण का कारण है। 84 ना अवतार ना कारण है भाव। पुद्गल द्रव्य का स्वभाव गजब है न। जीव का स्वरूप नहीं। ये विकल्प नी जाल उठते हैं जी 12 वर्तने पंचमहावर्तने ये विकल्प नी जाल तो सब पुद्गल द्रव्य है। आत्मद्रव्य नहीं, भगवान स्वभाव आत्मा का पवित्र ही नहीं, ये तो अपवित्र पुद्गल स्वभाव है। भावार्थ जो शुभ शुभ क्रिया शुभ शुभ परिणाम सूक्ष्म थोड़ अंतर जल्प बहिर्जल्प अंतर विकल्प ने बाहर बोलना बे जितना विकल्प रूप आचरण है यह सब कर्म का उदय रूप परिणमन है। अंदर विकल्प अंतर ना ख्याल से मैं ऐसा हूं मैं शुद्ध हूं ऐसा विकल्प उठते ही अंतर चलता मैं ये बाहर जब बोलना अंतर जल पे मैं ऐसा हूं ये विकल्प है, राग है। अंतर्जल्प सूक्ष्म थूल बहिर्जल्प जितना विकल्प आचरण है वह सब कर्म का उदय परिणमन है। को आमा तो कहीं है साफ तो चोखું કેવું છે
सूक्ष्म विकल्प अंतर जल्प में विकल्प, ये विकल्प है अंदर। मैं ऐसा हूं ऐसा अंतर जल्प बोलना, ये बोलना न विकल्प है। बाहर बोलना ही बाह्य जल्प है, अंतर विकल्प अंतर जल्प भाषा है। हाँ, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य हूं, परमानंद हूं, ऐसा जो अंतर जल्प नाम विकल्प है, ये सब बंध का कारण है। सूक्ष्म ही सूक्ष्म अंदर सूक्ष्म विकल्प को ही बाई में बोलना ही स्थूल है, सूक्ष्म स्थूल दो चिंतन आदि सूक्ष्म अंतर जल्प कहने में आता है, बाय बोलना आदि में बाय स्थूल कहने में आता है। समझ में आया? है ये मैं शुद्ध हूं अबद्ध हूं ऐसा अंतर जल्प, अंदर बोल नहीं, अंदर बोलो, अंदर बोले ये राग है। वाणी से कहना ये तो जड़ की भाषा, ये बाई स्थूल, अभ्यंतर सूक्ष्म विकल्प, ये दो ही बंद का कारण है। आओ मारे वितरागनो, अरे सांभळवा मोरे नहीं विचारे क्यारे श्रद्धा करे, क्यारे प्रणमन करे। હા દુર્લભ વસ્તુ થઈ પડી। એક તો સંસારના કામ આડી નવરો થતો ફુરસદ નહીં, એમાં ફુરસદ મળે તો આવી ક્રિયાકાંડમાં ધર્મ મનાવનારા મળી જાય ને। લૂંટાઈ જાય, જિંદગી લૂંટાઈ જાય આખી। અહીંયા कहते हैं ये जीव का शुद्ध परिणाम नहीं, ये तो कल आया था ना। नहीं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचारे अथवा चिंतवे, एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभवे, सो ऐसा तो नहीं, ये धर्म नहीं, ये मार्ग नहीं है। गजब बात भाई। 106 में आया ना, उसके करने पर तो बंद होता है। ऐसा स्वरूप चारित्र नहीं। भगवान आनंद नो नाद प्रभु, ये ज्ञान में रमणता, ज्ञान में निर्विकल्प रमणता, ये चारित्र है। या राग आदि की क्रिया ये तो बंध का कारण है। इसलिए समस्त आचरण मोक्ष का कारण नहीं, बंध का कारण है। लोग पर्यूषण में आदि आया है। आठवां कोश, मोक्ष हेतु तिरोधानाद बंधत्वात् स्वयमेव, मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् निषिद्धते। यहाँ कोई जानेगा शुभ शुभ क्रिया जो आचरण रूप चारित्र है, दया दान व्रत परिणाम आदि का आचरण व्यवहार है, सो करने योग नहीं। उसी प्रकार वर्जने करने योग नहीं। कोई एम कहे कि करवा लायक नहीं पण वर्जवा लायक तो नहीं ने। वर्जने योग भी नहीं है, एम कोई कहे ज्ञानी। उत्तर इस प्रकार के वर्जन करने योग्य है। निषेध करवा लायक है।
વ્રત આદિના નિયમ આદિના વિકલ્પો, ઉપવાસ આદિના એ બધા નિષેધ કરને લાયક. कारण के व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है. पंचायत है में नाख्या है कलश है श्लोक के शुभ उपयोग दुष्ट पुरुष ने बैठे दुष्ट है. हाँ 568 बताइए. पंचायत है में 568 गाथा है. बीजा भाग हो पंचायत दूसरा भाग. मक्खनलाल जी अर्थ क्या है? तो હવે એ कहते શુભ ઉપયોગી મોક્ષ का मार्ग. अरे प्रभु અત્યાર સુધી પરિપૂર્ણ છે તો ફેરવું મુશ્કેલ પડાયો છે. हाँ दुष्ट से दुष्ट पुरुष ने पीछे दर्शन दिया है. पंचायत है गाथा है. शुभ क्रिया दया दान व्रत भक्ति आदि ना भाव ये दुष्ट पुरुष ने बैठे हैं दुष्ट है. हाँ हाँ दुष्ट पुरुष में भलापण कहीं होता ही नहीं. एम शुभ भाव में भलापण तो है नहीं. आऊ नाकूम पड़े मीठा नहीं. बिल्कुल लाभ नहीं. मिथ्यात है. शुभ से लाभ मानना ही मिथ्या दृष्टि का है. मिथ्यात का लाभ है. संसार में परिभ्रमण का लाभ है. ये तो कहा नहीं प्रवचन सार में कहा नहीं. सत्योतिर गाथा. पुण्य ने पाप में बेमा तफावत माने घोर संसार में ऋण लिया. भाव हो पुण्य तुम्हारे पैसा मिले हमारी पुण्य बंधन ना कहिए नहीं. शुभ शुभ भाव समझ में आया. शुभ भाव ने पुण्य અને અશુभ पाप दो में फिर मानते हैं कि एक ठीक है नहीं बीजा ठीक है. घोर संसार में रुलेगा. प्रवचन सार परमात्मा प्रकाश में है. नहीं मन नहीं जो एवं नथी विशेष होती पुण्य पावानम. पुण्य पाप में कहीं विशेष है नहीं. दो एक सरखा बंधन का कारण है. एम नमन नहीं हिंडई घोर अपार संसारम. घोर नरक ने निरोध के संसार में हिंडेगा चलेगा. आऊं काम आखूं बहु बापू कठिन है पर अशक्य नहीं है. समझ में आया. हिंडई घोर अपारम संसार मोह सचन्नो ये मिथ्यात से ढंका है. पुण्य ठीक है शुभ क्रिया ठीक है अशुभ जो ठीक है ये मिथ्यात से ढंका हुआ है. और घोर संसार में चार गति नरक ने निरोध में जाई आई. और भाई आई तो ચોખ્ખું છે ભાઈ. ઓલા માણસ સંત કહેતા કે છાશ લેવા જાય ને દોણી હંતાડે એમ કહેતું નથી. જો આ અમારા મામી હતા ને ભેંસ રાખતા સંસારના મામી ગ્રસ્ત હતા. ભેંસ રાખે છાશ લેવા જઈએ તો હંમેશા જઈએ તો 2 ચરશે લીધું હોય. પણ કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય તો કઢી કરવી હોય તો 10 માન્યા મહેમાન છે જો આ બહુ ઘણું છે ભરી દેવું પડશે. છાશ લેવા જાય ને દોણી હંતાડે એમ નથી કેતો આપણે. દોણી એટલે એમ માર્ગ વિતરાગનો છે ત્યાં સંતાડવો શી રીતે. ના ના કંઈક શુભ કરતા કરતા કાંઈક લાભ થશે અને ધર્મનો. અરે આખવું પડે માણસને. તેથી તો આ કે નહીં અમારા દિગંબર નહીં હરે પ્રભુ. એનું ઓલાભાઈ લેખ લખ્યો છો હમણાં સમદભદ્ર કમિટીનો લેખ લખ્યો.
देखेगा ये लोग कोई दिगंबरी है, दिगंबर है, उसको निकाल बाहर निकालना। क्या करते हैं कमेटी की करके समुद्रगढ़नी कमेटी है उसको सहकार न देना, ऐसा क्या करते हैं। अभी आया है वो है ना तुम्हारो रतनचंद जी निकालते हैं ना जैन पथ, हाँ ये उसमें आया है। अरे प्रभु तने न बेसे मैं तू एम काढ़ करके विनायका बापू मार्ग तो आ है, कोई शरण नहीं हो। ये मृत्यु वक्ते ये तेरा पुण्य क्रिया से तो इससे परमाणु बंध गया, उसमें शरण क्या आया। कोई दयादान व्रत भक्ति पूजा क्रिया शुभ भाव तो अभी तो शुभ भाव नया कर तो हो है, उसका तो पुण्य बन गया, परमाणु जड़। प्राप्ति नहीं हुई तब तक ये से शुद्धता है नहीं। तीन काल में रहो, अशुभ से बचने को शुभ आओ, पर वो धर्म है ना, धर्म का कारण है। ऐसे शुभ छोड़कर अशुभ करना ऐसे ही बात है नहीं, पर शुभ भाव की बंध का कारण है। एनु स्वरूपની વાત ચાલે છે। અહીં तो बे सरखा किया, बे में एक ठीक ने बीजा ठीक माने तो घोर संसार पुन नाचानो पुकार है। प्रवचन सार, देव धनी का सार, त्रिलोकनाथ परमात्मा सिमंदर भगवान विराजे છે, સમોસણ માં પ્રભુ વિરાજે છે। ત્યાં ગઈ थी 8 दिन रही थी। ત્યાં कहा कि भगवान का संदेश तो आ है, पुण्य क्रिया कारण ठीक है न पाप ठीक है, ऐसा दो में भेद पाते हैं। गौर संसार में मिथ्यात्व का ढक कारण से उखड़ेगा। समझ में आया। हाँ कहते हैं कोई शिष्य एम कहे कि करने योग नहीं पण वर्जना योग तो नहीं ने। छोड़वा के वर्जन करने योग है। संकेती व्यवहार को त्याग है ही मानते हैं, आते हैं। संकेती को भी मुनि को साचा संत हो, भावलिंगी आत्मानुभवी, उसको ही पंच महावर्त का विकल्प आता है, पर उसको हे ही मानते हैं, यानी हे ही जानते हैं। हे तरीके ज्ञे है, भगवान टिकाली उपाधि तरीके ज्ञे है। उपाधि तरीके ज्ञे है, आदरवा लायक तरीके जानने लायक है। हाँ ये तरीके जानने लायक है। अरे भगवान ना विरह पीड़ा भरत में तीर्थंकरो केवड़ियों ना टोला महाविदय में तो विचरते हैं, लाखों केवड़ियों। यहाँ केवल ज्ञानी तीर्थंकर विरह पड़ा है। समूषण में आवे छे ने रे रे तीर्थ आवे छे ने कहीं हैं रे रे सिमंदर नाथ ना विरह पड़ा भगत भरत में समूषण में आवे छे। हैं हाँ ये बनाई महमूद भाई। रे रे सिमंदर नाथ ना विरहा पड़ाया भरतमान। अरे प्रभु तारा विरह पड़ा,
અને તારા વિરહે આ જગતમાં કંઈક કંઈક ધર્મ માનીને બેઠા લોકો समझ में आया। ये वर्जन युग के कारण के व्यवहार होता हुआ दुष्ट है। फिर प्रभु समाज में समतोल रहशे कि नहीं, ये दरकार है नहीं तुमको। भाई लख्यो છે જગમોહનદાસ नहीं જૈન તત્વ મીમાંસામાં ફૂલચંદન જૈન તત્વ મીમાંસા છે ને એમાં પ્રસ્તાવમાં લખાય પંડિતોનું એ કામ છે કે સત્યનું ઉદ્ઘાટન કરવું, સમાજનું સમતોલપણું રહેશે કે નહીં, માનશે કે નહીં, એ વિચારે ન કરવું। समझ में आया। सत्य जैसा है उसका उद्घाटन करना, जाहिर करना। समाज में मानेगा नहीं मानेगा ये दरकार नहीं करना। समझ में आया। दुष्ट है, अनिष्ट है, ये अनिष्ट है। शुभ भाव शुभ जोग व्रत आदि का परिणाम अनिष्ट है। इष्ट तो शुद्ध स्वभाव आत्मा का वो इष्ट है, विकार विभाग तो अनिष्ट है। घातक है। स्वरूप शुद्ध चैतन्य का ये शुभ भाव व्रत नियम का विकल्प घातक है। दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, वर्जन करने लायक है। भाई तारो नाथ आनंद नो सागर छे ने प्रभु, ये आनंदना सागर में डूबकी मारने ये राग ने छोड़ने राग बंधना कारण से। समझ में आया। ये अशुद्धता का नाश करना हो तो स्नान कर, इस शुद्ध चैतन्य में अनुभव में जा। क्या अशुद्धता का नाश होता है स्नान। अशुद्धता से अशुद्धता का नाश नहीं होता। समझ में आया। को राजमल चोखू कर दिया। इसलिए विषय कषाय के समान देखो, जिन विषय कषाय छोड़ने लायक है, क्रियारूपचारी तो निषेध है। ऐसे व्यवहार क्रिया कांड का जो विकल्प है उसको निषेध है। हजी श्रद्धाना ठेकाना न મળે, એને સમ્યક દર્શન ક્યાંથી થાય અને એને ચારિત્ર તો ક્યાં આવ્યું બાપુ। ધન અવતાર જેને આનંદમાં રમણતા। ચરના चारित्र से चरना, घास लीला पशु चरते हैं, गाय भैंस लीला घास में लीला क्या कहते हैं, हरा 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 घास चरते हैं ना। एम चरित्र चारित्र इतने अपना अतीन्द्रिय आनंद का चरना रमना भोजन करना। उसका नाम भगवान सत्य चारित्र कहते हैं। समझ में आया। व्यवहार चारित्र तो राग दुख रूप है। ये तो दुष्ट है, वर्जन करने लायक है, अनिष्ट है न घातक है। आकड़ों लागे भाई, तारा घरनी चीजनी तने किंमत नहीं અને પરઘરની ચીજમાં કિંમતમાં વ્યભિચારી થઈ ગયો કે હું
હા હા એ પૂતગલની જાતના પરિણામ છે, એ ચારા નહીં. હા 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 એનાથી લાભ માનવો એ વ્યભિચારી મિથ્યા દ્રષ્ટિ થયો તું પ્રભુ. હા 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 સમજ में आया. विषय कषाय में समान क्रियारूप चारित निषेध ऐसा कहते हैं. हाँ हाँ तत् निषिद्ध थे शुभ शुभ रूप कर्तुति तजनी है निषिद्धि. चाहे तो शुभ हो न चाहे तो अशुभ हो. हाँ बे परिणाम विकल्प राग के तर्जनी छोड़ने लायक है. और जो शुभ भाव उपाधि मानते हैं उसको भगवान आनंद का नाथ को यही माना. शुभ राग को जैने आदरणीय माना ने चैतन्य भगवान को यही माना. हाँ हाँ ये परमात्मा प्रकाश में है. और जिसने आत्मा आनंद स्वरूप शुभ चैतन्य का उपाधि माना वो राग को ही मानते हैं. समझ में आया. आओ मार्ग. वचनामृत वितरागना परम शांत रसमूल औषध जे भव रोगना पण कायर ने प्रतिकूल. હા એને આ લાગે કે આ તો એકાંત છે, આ તો વ્યવહારથી લાભ થાય માનતા નથી. અરે પ્રભુ સુનને છે ના. तत् शुभ शुभ निषिद्ध थे. कैसा होने से निषिद्ध है? मोक्ष हेतु तिरोधाना. मोक्ष नाम निष्कर्म अवस्था, उसका कारण है जीव का शुद्ध रूप. हाँ 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 जीव का शुद्ध रूप परिणमन उसका घातक है. देखो पाठ में आया. ऐसे इसलिए कर्तुति निषेध है, घातक है. माटी क्रिया कांडनो विकल्प है, निषेध है. દાનના ભાવ થાય એ પણ રાગ है એમ कहते हैं. हो तो हो ना अशुभ से बचने को, है तो निषेध. उसके कोई धर्म होगा कि लाख 2 लाख दिया 5 लाख तो उसमें कोई धर्म की दशा होगी. ऋण काल में नहीं. समझ में आया. शुभ भाव घातक है, इसमें कर्तुति निषेध है. कैसा होने से घातक है विशेष कहेगा.